This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। ये डरपोक और निकम्मी सरकार ने जब से ये सत्ता में आए हैं, उन्होंने हमारे जैसे लोगों को घर में बंद करना ही एक उचित वो समझा। सबसे बड़ी बात ये है देखने वाली कि ये सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है कि आपको एक महिला को रोकने के लिए पुलिस बल भेजना पड़ता है। पिछले रमज़ान में भी इन्होंने पूरा रमज़ान मुझे बंद रखा, हर हफ्ते में 2 दिन हाउस अरेस्ट करके रखते थे। ये तादाद में ज़्यादा थे, इन्होंने बिल पास करा लिया, लेकिन हमें इस देश की सर्वोच्च न्यायालय से पूरा उम्मीद है कि वो हम लोगों को ज़रूर न्याय देगी। ये उन संपत्ति पे टारगेट कर रहे हैं जो मुसलमानों की है। ये देश में चाइना घुसता चला आ रहा है किलोमीटर दूर, उसकी फिक्र नहीं हो रही इनको। जिस देश के गृह मंत्री को ये न पता हो मैट्रिक क्या होता है, इंटर क्या होता है, हाई स्कूल क्या होता है, उसके वक्तव्यों को इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। ये गृह मंत्री नहीं, ये तमाशा है देश के लिए। वक्फ बिल सदन में पास होने के बाद तमाम विपक्षी दल समेत मुस्लिम धर्म से जुड़े लोगों का भी जो है विरोध देखने को मिल रहा है। इस वक्त हमारी मौजूदगी लखनऊ के कैसरबाग सिल्वर अपार्टमेंट में है, जहां सुमैया राणा का आवास है। उनके आवास के नीचे भारी संख्या में पुलिस देखने को मिल रही है। पुलिस जो है उत्तर प्रदेश जो पुलिस है वो पुलिस मुस्तैद है। एक अनुमान लगाया जा रहा था कि जुम्मे की नमाज के बाद एक बड़ा प्रदर्शन हो सकता है, तो ऐसे में जो उत्तर प्रदेश पुलिस है वो अलर्ट मोड पर दिखाई रही है। लखनऊ पुलिस अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भी सुमैया राणा जी हैं, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं। मैम, आज आपके आवास के बाहर जो है भारी संख्या में पुलिस है। आपकी पुलिस से नोकझोंक के जो वीडियो थे वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। आखिर क्या वजह है? आप जो है प्रदर्शन करना चाह रही थी, आपको रोका जा रहा है और सरकार कह रही है कि जो ये बिल है, इस बिल से जो आम गरीब मुसलमान है उसको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है कि पुलिस यहाँ पर तैनात है। ये डरपोक और निकम्मी सरकार ने जब से ये सत्ता में आए हैं, उन्होंने हमारे जैसे लोगों को घर में बंद करना ही एक उचित वो समझा, क्योंकि इनके पास कोई और हथकंडा नहीं है। मैं कल रात में मुझे पता चला कि यहाँ पर एक जीप खड़ी हुई है और उसमें कुछ पुलिस ऑफिसर्स हैं, और उन्होंने बहरहाल ये कहा कि आप जा नहीं सकती। सुबह फिर ये लोग आ गए। हालांकि सबसे बड़ी बात ये है देखने वाली कि ये सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है कि आपको एक महिला को रोकने के लिए पुलिस बल भेजना पड़ता है। आपको एक महिला को साधने के लिए अपने पूरे पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचानी पड़ती है। आप इस तरीके की बातें करते क्यों हैं? क्यों? पिछले रमज़ान में भी इन्होंने पूरा रमज़ान मुझे बंद रखा, हर हफ्ते में 2 दिन हाउस अरेस्ट करके रखते थे। लेकिन इनको ये लगता है कि ये हाउस अरेस्ट करके मेरा मनोबल तोड़ देंगे, तो ये इनकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। दिन पे दिन जो इनके अत्याचार और जुल्म मेरे ऊपर होंगे वो मैं निखरती जाऊँगी। ये आंदोलन सिर्फ इस हमारा आंदोलन नहीं है, ये इस देश का आंदोलन है। देश की संप्रभुता पर जब चोट पहुंचेगी, देश के संविधान को जब ये नकारेंगे, उस वक्त में इस तरह के आंदोलनों की ज़रूरत है, और ये होकर के रहेगा। अच्छा, आपका जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उसमें आपने आरोप लगाया है कि तमाम ऐसे नेता हैं, 4-5 लोगों का आपने जो है जिक्र किया है कि वो लोग हैं, वो मुसलमानों का वोट तो चाहते हैं, लेकिन जब वक्फ बिल सदन में पेश हो रहा था तो जब उनकी जो प्रतिक्रिया रही वो सत्ता पक्ष के साथ रही। तो कौन लोग हैं वो? देखिए, बिहार से लेकर के और साउथ तक, वहाँ तक जो भी नेता नाम निहाद हैं, जो रोज़ा अफ्तारी में टोपी भी लगा लेते थे, गमछा भी पहन लेते थे, उन लोगों से ये हमारी शिकायत भी है, और उन लोगों के लिए एक अपील भी है लोगों से कि इस तरीके के बहरूपियों को पहचानें। इस तरीके के लिबास पहन करके हमारे बीच बैठने वाले लोग हमारे नहीं हो सकते। आज इस मुश्किल वक्त में जिन लोगों ने हमारा साथ दिया है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जिस मुखरता से और जिस एहतजाजी जुमले से सदन में अपनी बात रखी है, वो काबिल तारीफ़ है। वो अलग बात है कि ये तादाद में ज़्यादा थे, इन्होंने बिल पास करा लिया, लेकिन हमें इस देश की सर्वोच्च न्यायालय से पूरा उम्मीद है कि वो हम लोगों को ज़रूर न्याय देगी। वो तो यही कह रहे हैं ना, बिल पास हो गया है, दोनों सदनों में बिल पास हो गया है। उनका कहना है कि इस बिल से जो आम मुसलमान हैं उनको रोज़गार मिलेगा, उनको उनके लिए तमाम ऐसी सुविधाएं खोली जाएंगी। जो तमाम संपत्तियों के लोग लेकर भी विवाद अभी से शुरू हो गया है। अगर बात करें तो सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि 7,826 ऐसी संपत्तियां हैं जो सिया सुन्नी वक्फ बोर्ड में दर्ज हैं, लेकिन अगर बात करें रिकॉर्ड में, तो रिकॉर्ड में सिर्फ लगभग 2,500 के करीब ही संपत्ति है। इनकी सरकार 2017 से है यहाँ, और 2014 से ये सेंट्रल में है। शिया वक्फ बोर्ड में इस वक्त किसका लाडला बैठा हुआ है, ये भी सब जानते हैं। क्या इस बिल को पास कराने के अलावा इनके पास कोई हथकंडा नहीं था, कोई पावर नहीं थे कि ये किसी तरीके से इनमें अमेंडमेंट्स
दूसरी तरीके की धरातल पर कर सकते थे। इनका काम देखिए, ये सिर्फ ये चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम, क्योंकि ये कम्युनिटी, जाहिर सी बात है, वक्फ है तो ये कम्युनिटी, पर्टिकुलर कम्युनिटी की बात है, और उस कम्युनिटी को टारगेट करेंगे तो इनको ये लगता है कि दूसरी कम्युनिटी के लोग इस पर खुश होंगे। खुश नहीं होंगे। ये साफ तौर पर जाहिर हो गया है कि इनको सत्ता में रहने के लिए, सत्ता पाने के लिए, ये साम दाम दंड भेद कुछ भी कर लें, जीत वक्ती है इनकी। ये जिस तरीके से जो इनके कदम होते हैं गैर संवैधानिक, उसकी इस देश में कोई जगह। अच्छा मैम, एक आखिरी सवाल मेरा, सरकार की अगर बात करें तो सरकार की तरफ से हमेशा ये कोट किया जा रहा है, चाहे 3 तलाक का मुद्दा रहा हो, महिलाओं से जुड़ा मुद्दा रहा, मुस्लिम महिलाओं से जुड़ा, अगर वो बिल आया, उस पर काम हो रहा है तो मुस्लिम महिलाओं को इसका लाभ मिल रहा है। वक्फ बिल पास हुआ है तो इससे भी मुस्लिम, जो आम गरीब मुस्लिम है, जो मठाधीश थे, उनकी मठाधीशी खत्म होगी, और जो संपत्ति लाखों करोड़ों रुपए की जो संपत्ति है, लाखों करोड़ों हजार करोड़ की, इस पे अब आम मुसलमान का राज होगा और उनको तमाम तरीके की सुविधाओं से नवाजा जाएगा। देखिए, ये सवाल आपका है, इसका जवाब बहुत लंबा है। ये उन संपत्ति पे टारगेट कर रहे हैं जो मुसलमानों की है। ये देश में चाइना घुसता चला आ रहा है किलोमीटर दूर, उसकी फिक्र नहीं हो रही इनको। वो उसके हाँ बारे मैम, में अमित शाह जी तो लगातार जो है एक के बाद एक वादे कर रहे हैं खलिस्तानियों को भगाने के, चाहे जो है आतंकवाद से लेकर तमाम बयान उनके आते रहते हैं। देखिए, जिस देश के गृह मंत्री को ये न पता हो मैट्रिक क्या होता है, इंटर क्या होता है, हाई स्कूल क्या होता है, उसके वक्तव्यों को इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। ये गृह मंत्री नहीं, ये तमाशा है देश के लिए। क्योंकि आप जिस तरीके की बयानबाजी करते हैं और पेपर पे कुछ और होता है, इससे आपकी साथ साथ इस पूरे देश की छवि ख़राब होती है। ये सोशल मीडिया का ज़माना है, ये समझना चाहिए लोगों को। तो इसलिए इस तरीके, और आप जिस बात कर रहे हैं कि पसमानदा मुसलमानों की बात करें, जब ये सत्ता में आ रहे थे तो पूरे गरीब हिंदुस्तानियों की बात करते थे, कहते थे 15 लाख सबके अकाउंट में आ जाएंगे और 2 करोड़ नौकरियाँ निकलेंगी हर साल। क्या हो गया उनका? किसको मिल गई नौकरियाँ? 15 लाख आपके 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 किसके अकाउंट में आ गए? सब मीडिया के साथ मिलकर प्रोपेगेंडा करते हैं। और माफ़ कीजिएगा, जो 3 तलाक की बात कर रहे हैं, जिस वक्त में 3 तलाक की डिबेट में मैं जाती थी, उस वक्त ये सुनने में आता था 10,000 महिलाएं जो हैं वो इसके खिलाफ हैं, 3 तलाक की। और माफ़ कीजिएगा, ये जो नदवे के बाहर सिग्नेचर कैंपेन चला था, 1.5 करोड़ से ऊपर, उसमें एक महिला मैं भी थी उन 1.5 करोड़ में, महिलाओं ने सिग्नेचर कैंपेन चला करके उस बिल का विरोध किया था। और ख़ासकर मैं आपको एक और बात बता दूं बहुत ज़िम्मेदारी के साथ, 3 तलाक होने के बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ा इस बिल के आने के बाद, बल्कि तलाक की फ्रीक्वेंसी और तादाद और बढ़ी है। उसका मैं ऑफिशियल डेटा भी जब आप कहेंगे मैं दे दूँगी। ठीक है, आपने सुना, ये थी हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुमैया राणा, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है, जो भारत सरकार है, जो केंद्र की सरकार है, वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के साथ छलावा कर रही है। फिलहाल जो है, चाहे छोटी बड़ी मस्जिदें हो उत्तर प्रदेश या पूरे राजधानी लखनऊ में, उसके बाहर चप्पे चप्पे पर भारी संख्या में जो है पुलिस बल तैनात है। ड्रोन कैमरे से भी निगरानी रखी जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि अगर कोई भी गलत बयानबाजी करेगा, अगर सोशल मीडिया पर किसी गलत तरीके का कोई बयान मिलेगा तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुमैया राणा के आवास के बाहर भी उनको हाउस अरेस्ट कर रखा गया है। लगभग जो है दर्जनों की संख्या में यहाँ पे भी पुलिस तैनात है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने एक ऐलान किया था कि ईद के बाद एक बड़ा आंदोलन होगा, उसके बाद उन्होंने बीते दिनों भी एक ऐलान किया कि अब जो देश है वो देश आंदोलन मांग रहा है। तो समाजवादी पार्टी की नेता हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या होता है। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, admission open. For more information call 0522 282232 or 7755 089585.